अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्ततम। देखिए, कानून तकलील अफादा मुख्ततम सर्फ़ दौलत का बहुत ज़्यादा अहम कानून है और इंसान की अमली ज़िंदगी में इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। यहाँ पे एक मैं मिसाल कोट करता हूँ। जब आप किसी चीज़ को मुतवातिर कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो हर अगली आने वाले इकाई का अफादा मुख्ततम कम होता चला जाता है। शुरू में जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश में शिद्दत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्यास लगी हो, जब आप पानी का पहला गिलास इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके सेटिस्फेक्शन का म्यार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जब आप पानी का दूसरा गिलास इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूसली तो दूसरे गिलास का अफादा मुख्ततम पहले गिलास की निस्बत कम होता है, यानी जो आपकी ख्वाहिश की शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी तरह जब आप पानी का तीसरा गिलास इस्तेमाल करते हैं तो तीसरे गिलास का अफादा मुख्ततम दूसरे गिलास की निस्बत कम होता है, यानी जो आपकी ख्वाहिश है, तलब है, वो मज़ीद कम हो जाती है। सोआन एक ऐसी कंडीशन आती है जब आप पानी का चौथा गिलास इस्तेमाल करते हैं तो आपका अफादा मुख्ततम ज़ीरो हो जाता है, यानी ज़ीरो इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी सारिफ का मज़ीद दिल नहीं करता पानी इस्तेमाल करने को। अगर उसके बाद भी सारिफ पानी की कंटिन्यूसली का इस्तेमाल करता है तो सारिफ का अफादा मुख्ततम मनफी हो जाता है, यानी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। यानी ये वो कंडीशन होती है सारिफ बीमार भी हो सकता है, सारे को फूड पॉइज़न भी हो सकती है, सो ऑन। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ को काउंट करता हूँ। दीगर हालात बादस्तूर रहते हुए जब सारिफ किसी शय को मुतवातिर कंटिन्यूसली लगातार इस्तेमाल करता है तो हर अगले आने वाली इकाई का अफादा मुख्ततम कम होता चला जाता है। अब हम कानून तकलील अफादा मुख्ततम की तारीफ़ करते हैं सादा अल्फाज में। जब कोई सारिफ किसी शय को मुतवातिर कंटिन्यूसली इस्तेमाल करता है तो हर अगली आने वाली इकाई का अफादा मुख्ततम कम होता चला जाता है, हत्ता कि अफादा सिफर हो जाता है। अगर सारिफ उसके बाद भी उस शय को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करता है तो उसका अफादा मुख्ततम मनफी हो जाता है। यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल काउंट की थी पानी की। अब हम इसकी वजाहत गोशवारे और डायग्राम की मदद से करते हैं। ये हमारे पास गोशवारा भी गिवन है और डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम को हम बनाएंगे। देखिए, ये हमारे पास गोशवारा है। जब सारे पहला केला खाता है तो उसका मुख्तम अफादा 6 है, तो सारे का कुल अफादा भी 6 है, 6 यानी टोटल यूटिलिटी भी 6 है। जब सारे दूसरा केला इस्तेमाल करता है तो सारिफ का जो मुख्तम अफादा है वो 6 से कम होकर 4 हो जाता है, यानी सारिफ की जो ख्वाहिश है उसकी शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। जब सारिफ तीसरा केला इस्तेमाल करता है तो सारिफ का मुख्तम अफादा 4 से कम होकर 2 हो जाता है, यानी उसकी ख्वाहिश में मज़ीद कमी वाक़या हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिक़दार में जमा करते हैं उस शय की जो तलब है, ख्वाहिश में है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। जब सारिफ चौथा केला इस्तेमाल करता है तो सारिफ का जो मुख्तम अफादा क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये ऐसी कंडीशन होती है सारिफ का मज़ीद दिल नहीं करता केला खाने को। अगर उसके बाद भी सारे पाँचवा केला खाता है तो सारिफ का मुख्तम अफादा माइनस हो जाता है। देखिए, यहाँ पे जो टोटल कुल अफादा है बढ़ता ज़रूर है लेकिन कम शरह से बढ़ता है। पहले 6, इस 6 में ऐड कर 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में ये 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में ये 0 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब मुख्तम अफादा सिफर होता है तो सारिफ का कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। जब सारिफ का मुख्तम अफादा माइनस होता है तो सारिफ का जो कुल अफादा है वो गिरना शुरू हो जाता है। कुल अफादे में इजाफा ज़रूर होता है लेकिन कम शरह से होता है। अब हम इसकी वजाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। देखिए, हमारे पास 5 केले हैं, 1 2 3 4 5। हम 1 2 3 4 5। उसके बाद मुख्तम अफादे की जो है हमारे पास वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। एक वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से काउंट की है। अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ। देखें, यहाँ पे देखें हमारा क्या है, सारिफ का जो मार्जिन यूटिलिटी है मुख्तम अफादा माइनस का 2 है, तो ये हम एक ऐसे लाइन नीचे खींचेंगे 5 के सामने और 2, ये 5 के सामने, ये 2 के सामने, हमने 5 के नीचे हमने एक डॉट लगा दिया है। अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। देखें, जब सारिफ एक केला खाता है तो मुख्तम अफादा कितनी है, 6 है, यानी 6 के सामने एक के ऊपर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। जब सारिफ दूसरा केला खाता है तो मुख्तम अफादा कितनी है, 4, यानी 4 के सामने और 2 के ऊपर हमने डॉट लगा देना है। तीसरे पे क्या है, 2, 3 के सामने
2 के सामने 3 के ऊपर हमें डॉट लगा देना है। 4 पे क्या है 0, 4 के ऊपर 0 के सामने एक डॉट लगा देना है। 5 पे क्या है, जब सारे 5 पे क्या लगाता है तो सारे को मुक्त मफादा कितनी है माइनस का 2, माइनस के 2 के सामने और 5 के नीचे हमने ये डॉट लगा देना है। अब हम इन पॉइंट्स को ये मिला देंगे, ये मैंने पहले ऑलरेडी मिलाया हुआ था इनको। 1 पे 6 पे 1 था, 4 पे हमारे पास 2, उसके बाद 3 पे हमारे पास क्या था 1 पे 6 था, 2 पे हमारे पास 4 था और 3 पे हमारे पास क्या है 2, सॉरी मार्जिन यूटिलिटी ये 2 आ जाएगा, ये 3 पे ये 2, 4 पे क्या है 0 और 5 पे क्या है माइनस का 2। देखिए 5 पे क्या है सारिफ का जो मार्जिन यूटिलिटी है वो माइनस का 2 है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में OX महवर पर केले, OY महवर पर मुक्त मफादे को ज़हर किया गया है। केले और मुक्त मफादे के बाहमी मिलाप से हमें चंद पॉइंट हासिल हुए हैं, A, B, C, D और E। इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें मुक्त मफादा हासिल होता है जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानब गिरता है और मनफी झुकाव रखता है। अब हम अजम्पशंस की बात करते हैं। मफरूज़ात कानूनी तकलील अफाद मुख्तदम की हम अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। पहला मफरूज़ा है हमारे पास शय का लगातार इस्तेमाल। देखिए इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये ज़रूरी है जब भी हम किसी शय को इस्तेमाल करें कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल काउंट की थी, जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी के गिलास को आपने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। इस तरह फ़ायदा कम होने की बजाय, इस तरह फ़ायदा ज़्यादा होने की बजाय कम होता है। अगर आप पानी को एक गिलास सुबह के टाइम पानी का गिलास इस्तेमाल करते हैं, एक दोपहर के टाइम, एक शाम के टाइम, इस तरह फ़ायदा कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। तो ये पहला मफरूज़ा इस तरह गलत हो जाएगा। दूसरा मफरूज़ है मुनासिब मिकदार। देखिए इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है जब सारिफ किसी शय की इकाइयों को इस्तेमाल करता है तो उसकी मिकदार क्या है मुनासिब होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ना ज़्यादा मिकदार हो। ज़्यादा मिकदार का मतलब ये होता है ना आप पानी को झगों की सूरत इस्तेमाल करें, ना जो है ना मिकदार कम हो, ना पानी को घूंटों की सूरत इस्तेमाल करें या ड्राफ्ट की सूरत इस्तेमाल करें। इन दोनों सूरतों में अफादा कम होने की बजाय अफादा बढ़ जाता है और ये कानून लागू नहीं होता। तो उसके बाद चौथा अज़म्पशन है हमारे पास सारिफ की ज़हनी कैफियत ना बदले। देखिए इस मफरूज़े को दुरुस्त साबित करने के लिए ये ज़रूरी है, या इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है सारिफ की ज़हनी कैफियत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो। अगर सारिफ शय को इस्तेमाल करते वक्त सारिफ की ज़हनी कैफियत तब्दील हो जाती है, हो सकता है उस शय का फ़ायदा भी तब्दील हो जाए, तो इस सूरत में ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा। उसके बाद छठा अज़म्पशन है हमारे पास सारिफ की आमदनी ना बदले। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए है कि सारिफ की आमदनी तब्दील ना हो। देखिए जब सारिफ की आमदनी तब्दील होती है तो सारिफ की परचेजिंग पावर भी तब्दील हो जाती है, यानी सारिफ की जो ख़रीदने की इस्तात है, क़ुव्वत है, वो भी तब्दील होती है। जब सारिफ की ख़रीदने की इस्तात तब्दील होगी तो सारिफ का जो अफादा है वो भी तब्दील हो जाएगा।